हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट कई प्रकार की होती है। सिंपल सिस्ट, एंडोमेट्रियोमा या फिर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जो एंडोमेट्रियोसिस के बाद बनती है। हेमरेजिक सिस्ट होती है, डर्मोइड सिस्ट होती है और होती पीसीओडी। तो ये सारी सिस्ट कैसे बनती है, कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सी सिस्ट डेवलप हो जाती है और यदि सिस्ट डेवलप होती है तो आपको कैसे पता चलेगा, कौन से साइन और सिम्टम बॉडी आपको बताएगी जिससे आप वहां पर ये जान सकते हैं कि मुझे सिस्ट होने की संभावना है। और सिस्ट डिटेक्ट कैसे होती है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सोनोग्राफी करवाने की ज़रूरत है। एक अल्ट्रासाउंड से आप पता कर सकते हैं सिस्ट है या नहीं, और है तो कौन से प्रकार की सिस्ट है वो भी अल्ट्रासाउंड से ही पता चल जाएगा। यदि आपको सिस्ट है तो तुरंत ही आपको सर्जरी के लिए बोल दिया जाएगा या फिर 21 डे पिल आपको दी जाएगी, ओसी पिल्स आपको दी जाएगी। जिससे भी ठीक नहीं होगी तो उसके बाद सर्जरी के लिए बोल दिया जाएगा। तो क्या सिस्ट के लिए सर्जरी कराना ज़रूरी होता है? और ज़रूरी से भी ज़्यादा यदि आप सिस्ट की सर्जरी कराते भी है तो क्या वो सक्सेस है? जी नहीं। यदि आप सिस्ट की सर्जरी कराते हैं तो अगले महीने उससे भी बड़ी साइज की सिस्ट वापस आ जाती है। शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं यदि आपने सिस्ट की सर्जरी पहले कराई होगी, क्योंकि यहाँ पर सिस्ट जो होती है वो रिकरेंट होती रहती है। एक बार आप सर्जरी कराओ फिर से आ जाती है, ट्रीटमेंट लो तो भी फिर से आ जाती है। तो क्या उसमें सर्जरी कराना कामयाब रहेगा? सर्जरी कराना ज़रूरी है? तो हम बोलते हैं आपको सर्जरी कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करती है, वो सिस्ट को अंदर से ही जड़ से ही ख़त्म कर देती है। तो वापस आने के चांसेस भी 50% कम हो जाते हैं। जी हाँ, यदि आप सर्जरी कराएंगे तो तुरंत ही सिस्ट वापस आ सकती है, लेकिन यदि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ली होगी तो जड़ से सिस्ट खत्म होगी तो वो तुरंत वापस नहीं आएगी। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो सिस्ट के साथ उसी महीने से आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। जी हाँ, आपको वहाँ पर ओसी पिल्स जैसे कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन में नहीं होती है। पहले महीने अंडा भी अच्छा बनेगा, पहले महीने प्रेगनेंसी रुक सकती है। सिस्ट के केस में यदि प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो 70% केसेस में मेरे यहाँ एक ही महीने में प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सिस्ट है तो कौन से प्रकार के सिस्ट है, उसके क्या क्या सिम्टम होंगे और उसकी ट्रीटमेंट है, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी आपको लेनी चाहिए। राइट साइड की आपको सिस्ट होगी तो अलग मेडिसिन होगी, लेफ्ट साइड की सिस्ट होती तो अलग मेडिसिन होगी, एडनेक्सल सिस्ट में अलग मेडिसिन होगी, और यदि दोनों साइड की सिस्ट है तो अलग मेडिसिन होगी। तो कौन से साइड की सिस्ट में कौन सी मेडिसिन ले वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड, तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सिस्ट की दिक्कत बहुत सारे लोगों को होती है, उनको भी एक गाइडेंस मिल जाएगा कि सिस्ट हो तो ऑपरेशन नहीं करा के होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से हम वहां पर उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि ओवेरियन सिस्ट बनती क्यों है, ओवेरियन सिस्ट बनने का रीजन क्या होता है। तो जैसे मैंने आगे बताया था सिस्ट के प्रकार बहुत ज्यादा होते, 5 या 6 तरह की सिस्ट होती है, तो वहाँ पे अलग अलग रीजन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल सिस्ट की। सिंपल सिस्ट कैसे बनती है? सिंपल सिस्ट यानी किस तरह की सिस्ट होती है? तो देखो, जब आपकी ओव्यूलेशन होगा तब क्या प्रोसेस होती है, जब आपका 13 या 14 डे आएगा तब आपकी बॉडी में एलएच हार्मोन होगा, वो हाई होगा, सर्ज होगी एलएच हार्मोन की। उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाएगा, यानी कि जो फॉलिकल होगी उसके रप्चर होकर अंदर से अंडा बाहर आ जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, हार्मोनल इम्बेलेंस होता है आपकी बॉडी में, एलएच हार्मोन जो होता है वो सर्ज ही नहीं होता है, वो बढ़ता ही नहीं है, उसके चलते फॉलिकल रप्चर नहीं होती है। और फॉलिकल अंदर अंडे को जो उसकी जो क्वालिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए पानी सिक्रेट करती रहती है, फॉलिकल में से पानी निकलता रहता है, तो निकलता ही जाएगा, निकलता जाएगा, फॉलिकल की साइज बड़ी होती जाएगी, और वो यदि रप्चर नहीं होगी तो एट द एंड सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं तो अंडा रप्चर नहीं होता, तो रप्चर करने के लिए इंजेक्शन भी आपको देते हैं। कभी कभी वो इंजेक्शन देने के बाद भी रप्चर नहीं होता है और सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके लिए आपको अलग से मेडिसिन दी जाती है ताकि वो सिस्ट पिघल जाए और अगली साइकिल में आप वहाँ पर फिर से प्लान कर पाए। तो ये सिंपल सिस्ट जो होती है उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, एक ओसी पिल लेंगे 1 महीना तो निकल जाएगी। कभी कभी जहाँ पर आपको पीरियड साइकिल आती है तो पीरियड के साथ अपने आप भी निकल जाएगी। तो सिंपल सिस्ट को ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कभी कभी उसके ट्रीटमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही अपने आप वो डिसॉल्व हो जाती है।
दूसरी सिस्ट होती है हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक सिस्ट में भी सेम ऐसा ही होता है, जब फॉलिकल रप्चर होता है तो उसमें से थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पर फॉलिकल रप्चर होगी, थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी, लेकिन रप्चर होने के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उससे पहले वो ऐसे ही बंद हो जाएगी, फिर से फॉलिकल बंद हो जाएगी और अंदर पानी सिक्रेट होता जाएगा। तो अंदर पानी और ब्लड दोनों रहेगा, जिसको हम हेमरेजिक सिस्ट बोलते हैं, यानी कि अंदर खून है, हेमरेज हुआ है वहाँ पर, उसके बाद फॉलिकल में जो पानी भरता ही गया है और उसके बाद वहाँ पे सिस्ट डेवलप हुई है। तो हेमरेजिक सिस्ट जो होती है वो ही ट्रीट करना सिंपल सिस्ट है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जो रहती है उससे थोड़ा सा कम। हेमरेजिक सिस्ट के ट्रीटमेंट में हम बात करें, होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो उसके साथ आप प्लान भी कर सकते हैं, 1 या 2 महीने में निकल जाती है। लेकिन कभी कभी उसके लिए आपको सर्जरी के लिए बोल देते हैं, तो सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हेमरेजिक सिस्ट बहुत ही आसानी से 1 या 2 महीने में होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से ठीक हो सकती है। तीसरी सिस्ट है एंडोमेट्रियोमा या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। एंडोमेट्रियोमा किसको बोलते हैं? देखो, यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है, अब एंडोमेट्रियोसिस यानी कि क्या, आपका जो यूट्रस रहता है उसके अंदर बच्चे को पोषण देने के लिए, इम्प्लांट करने के लिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग रहती है। वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग यूट्रस तक ही सीमित रहती है, ऊपर फैलोपियन ट्यूब या ओवरी में एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो जाता है आपको, तो उसमें जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी वो एक्सटेंड होकर फैलोपियन ट्यूब में जाएगी और ओवरी तक पहुंच जाएगी। अब हर महीने क्या होता है, बच्चे का विकास हो, उसका वहाँ पर पोषण हो, इम्प्लांटेशन अच्छे से, इसलिए हर महीने एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ग्रोथ होता है। 10 mm तक वो जाता है, 12 mm तक वो जाता है। लेकिन वहाँ पर जैसे आपके यूट्रस में लाइनिंग का ग्रोथ होगा उसी तरह से वो फैलोपियन ट्यूब में रहेगी या फिर ओवरी में जाएगी तो वहाँ पर भी उसका ग्रोथ होगा। जैसे ही पीरियड आता है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड ऑफ होगी, जिसको हम पीरियड बोलते हैं। तो सेम ओवरी में भी वो वहाँ पर ब्लड गिरेगा, ओवरी में ब्लड गिरेगा, हर महीने ये प्रोसेस होती रहेगी। और ब्लड का नेचर आपको पता है, वो गठन में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आपको कहीं पर भी चोट लगेगी थोड़ी देर में वहाँ पे खून जमा हो जाएगा। सेम खून यदि यूट्रस में से तो वजाइना के थ्रू, वो पीरियड के थ्रू बाहर निकल जाएगा ब्लड, लेकिन ओवरी में से वो कहाँ बाहर निकलेगा, तो वो वहीं पे जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा। यदि आपको पता नहीं चलता, कोई सिम्टम नहीं दे रहा, तो 1-2 साल पुराना भी सिस्ट होता है तो वो पत्थरा जैसा बन जाता है, एक मास बन जाता है, सॉलिड मास बन जाता है, जिसके लिए आपको सर्जरी बोली जाएगी। और कभी कभी पूरी की पूरी ओवरी तक निकाल नहीं देंगे सर्जरी में, जो अंदर लिक्विड है उसको निकालेंगे, लेकिन जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग वहाँ पर बनी है उसको तो निकाल नहीं सकते ना, वो पूरी ओवरी थोड़ी ना निकाल देंगे। तो उसके चलते क्या होता है, आप आज सर्जरी कराएंगे, दूसरे ही महीने फिर से जितनी थी उससे भी बड़ी साइज की सिस्ट आ सकती है। तो एंडोमेट्रियोमा में रिकरेंस रेट सबसे हाई रहते हैं और जल्दी से वो सिस्ट वापस आ जाती है। यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो वो अंदर से जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग एक्सटेंड हुई थी, एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो, उसको रिवर्ट बैक टू नॉर्मल कर देगा। तो यदि वहाँ पे सिस्ट भी पिघल जाएगी, फिर से आने की संभावना भी नहीं होगी यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि जड़ से खत्म करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आपको सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हैं और सिस्ट है तो उसी महीने आपकी प्रेगनेंसी भी रुक सकती है। एक और सिस्ट होती है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट यानी कि आपकी ओवरी में ओवरियन सेल, ओवरियन टिश्यू के अलावा और कोई सेल्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जैसे बालों के सेल वहाँ पे आ जाएंगे, स्किन के सेल आ जाएंगे, टीथ के सेल आ जाएंगे, तो वहाँ पर बाल बनना शुरू हो जाएगा, टीथ बनना शुरू हो जाएगा, जिसको डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं। डर्मोइड सिस्ट होता है वो ट्रीट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी टिश्यू डेवलप हुआ है, उसको वहाँ पर से हटाना है। तो उसमें वहाँ पर आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं। और यदि आप वहाँ पर प्रेगनेंसी प्लान करें डर्मोइड सिस्ट के साथ तो आप प्रेगनेंसी भी साथ में प्लान कर सकते हैं। ये तो बात हो गई टाइप की। अब बात कर लेते हैं सिम्टम की। कौन कौन से सिम्टम आपकी बॉडी में दिखाई देंगे यदि आपको सिस्ट है तो? सबसे पहला सिम्टम आपका पीरियड इरेग्युलर होगा। इरेग्युलर यानी कि डेज में ही नहीं, स्पॉटिंग भी कभी कभी स्टार्ट हो जाती है, फ्लो होता है वो 15-20 दिन तक चलता रहता है, तो कभी कभी 1 दिन में ही बंद हो जाता है, बिल्कुल नहीं आता, मेला मेला पानी जैसा आता रहता है, स्पॉटिंग होके बंद हो जाता है, फ्लो बिल्कुल नहीं आता है। कभी कभी आपको हर 15-20 दिन में पीरियड आने लगेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा फ्लो होगा, वो बहुत ही तेज होगा। कभी कभी क्या होगा 2 या 3 महीने 4 महीने तक पीरियड ही नहीं आएगा, तो पीरियड के फ्लो में और डेज में इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाएगी। पेन की दिक्कत रहेगी, अंदर प्रिकिंग पेन होगा, नीडल
कोई आपको अंदर मार रहा है ऐसा पेन होगा आपको, या डिस्कम्फर्ट होगा। यदि आप कोई काम करते हैं, झुकते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो जहाँ पर एब्डोमेन में स्ट्रेस आएगा उस टाइम पे आपको एब्डोमेन में पेन होगा। रिलेशन टाइम पे भी आपको पेन हो सकता है। कभी कभी आपको वहाँ पर जो अनवांटेड सिम्टम मैंने आगे बताए थे वो अनवांटेड सिम्टम भी आना स्टार्ट होगा। यदि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। ट्यूबल ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है तो आपको वहाँ पे ट्यूब ब्लॉक कर देगी वो। तो यदि ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है आप लंबे समय तक प्लान करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सिस्ट के कारण मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे ट्यूब ही बंद होगी। तो यदि आपको सिस्ट की दिक्कत है, 3-4 महीना आपने प्लान कर लिया, तो सर्जरी से पहले आप अपनी एक बार फेलोपियन ट्यूब चेक कराए। फेलोपियन ट्यूब यदि बंद है तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो सिस्ट के साथ भी आराम से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो ट्यूब बंद आपकी कर सकता है। गुस्सा ज़्यादा आएगा, आपको वहाँ पे रिलेशन रखने की इच्छा नहीं होगी, सेक्सुअल ड्राइव बिल्कुल कम हो जाएगी, पेन की भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम हो सकते हैं जिसके ऊपर से आप गेस कर सकते हैं कि मुझे ओवेरियन सिस्ट की दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं यदि सिस्ट डेवलप हो गई है तो ट्रीटमेंट क्या करें। वो मैंने आगे आपको स्पेसिफिक सिस्ट में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बता ही दी थी कि किस में सर्जरी के लिए बोला जाएगा, किस में सर्जरी करा सकते हैं, किस में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से आराम मिल सकता है। यदि होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी ले सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे एपिस मेलिफिका है, लेकेसिस है, कालीब्रोम है, कोनियम है, बेलाडोना है, 839 है, 838 है। तो इस तरह की मेडिसिन मैंने आगे जैसे बताया था, आपकी कौन सी प्रकार के सिस्ट है, राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, एडनिक्सल है या ओवरियन है, वो उसके प्रकार के ऊपर से होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट की जा सकती है। तो यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। यदि मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं आप तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा रखी हुई है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इतना ही कहना मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। यदि प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हैं तो इसके साथ में आराम से आप 1-2 महीने में कंसीव भी कर जाएंगे। तो सिस्ट में सर्जरी कराने की या ओसी पिल्स लेने की गलती ना करें, होम्योपैथिक मेडिसिन पे आप स्विच ऑफ हो जाओ, आराम से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी और सिस्ट भी पिघल जाएगी। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहे तो जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।